नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षिक। आज हम चर्चा करेंगे कि अपने स्वयं के मकान में रहना ज़्यादा अच्छा है या किराए के मकान में। इज़ इट बेटर टू लिव इन योर ओन हाउस और इन ए रेंटेड हाउस। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह यह विचार करता है कि उसे अपना घर खरीदना चाहिए या किराए के मकान में रहना चाहिए। और यह निर्णय केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं बल्कि सामाजिक, भावनात्मक और भविष्य की योजनाओं से जुड़ा होता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि दोनों विकल्पों के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं और जीवन के विभिन्न चरणों में कौन सा विकल्प अधिक उपयुक्त हो सकता है। आपका अपना घर होता है तो यह स्थायित्व होता है और आत्मसंतोष देता है। अपना घर होना हर इंसान का सपना होता है। जब किसी व्यक्ति का खुद का मकान होता है तो उसके मन में गहरी संतुष्टि और गर्व महसूस होता है। यह केवल एक भवन ही नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और आत्मसम्मान का प्रतीक बन जाता है। तो इसके क्या फायदे होते हैं कि एक तो इस आदमी की लाइफ में स्थायित्व आता है। खुद का घर होने पर बार बार शिफ्ट नहीं करना पड़ता है। आदमी में सुरक्षा की भावना आती है। यह भावना आती है कि कोई आपको घर से निकाल नहीं सकता है। यह आदमी को फ्रीडम देता है। आप किसके अनुसार क्या होता है कि वह जब उसकी मर्जी आए कहीं पर भी निर्माण कार्य करा सकता है, सजावट या डेकोरेशन का, या कुछ चेंज कराना चाहता है अपने मकान में वह कर सकता है। लंबे समय में लॉन्ग टर्म के लिए यह एक इन्वेस्टमेंट होता है। इससे क्या होता है कि संपत्ति का मूल्य बढ़ता ही बढ़ता है, जिससे यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी बन जाता है। एक भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा होता है अपना घर होने से। खुद के घर से भावनात्मक लगाव बनता है। अब अपना घर होने के क्या नुकसान होते हैं कि इसमें क्या जो इनिशियल कॉस्ट होती है वह अधिक होती है। डाउन पेमेंट करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन, टैक्स देना पड़ता है, इन सब की भारी लागत आती है। और कई बार क्या होता है कि अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आदमी को लोन लेना पड़ता है, यानी ऋण का बोझ भी हो जाता है। घर खरीदने के लिए बहुत सारे लोग जो है अधिकतर लोन ही लेते हैं, जो लंबे समय तक मानसिक दबाव में बंधा रहता है और रखरखाव की जिम्मेदारी भी रहती है, जैसे कि मरम्मत हुई, लाई पुताई आदि आदमी को स्वयं भी खुद करना पड़ता है। और यह उसके आदमी के फ्रीडम में बंधन होता है। एक जगह घर लेने के बाद वहाँ से शिफ्ट करने में आदमी जो होता है मुश्किल में पड़ जाता है। तो ये अपना घर होने के नुकसान हैं। अब हम बात करते हैं कि किराए घर होने पर क्या होता है। तो किराए का घर होने पर आदमी में जो होता है एक लचीलापन होता है और कम जिम्मेदारी होती है। कई लोग यह मानते हैं कि किराए के घर में रहने से एक खास प्रकार की आज़ादी मिलती है, खास करके नौकरी पेशा वर्ग के लोगों के लिए या युवा पीढ़ी के लिए। यंग जनरेशन को यह सुविधा होती है कि जब वह चाहें और जहां चाहें वह स्थान बदल सकते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं कि इनिशियली कम खर्चे उसे लगाने पड़ते हैं। किराए के घर में रहने के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्थान बदलने की भी स्वतंत्रता रहती है। नौकरी या निजी कारणों से भी कभी भी आसानी से आदमी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। रखरखाव की भी चिंता नहीं होती। मकान मालिक अक्सर मरम्मत आदि की जिम्मेदारी लेते हैं। टेनेंट को इस बारे में कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। कोई टैक्स देना हो या इसके बारे में भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और आदमी के लिए बेहतर लोकेशन में रहना संभव ही हो पाता है। एक ही बजट में महंगे क्षेत्रों में किराए पर घर लेकर के रहना संभव होता है। लेकिन किराए पर घर लेने के बहुत नुकसान भी होते हैं कि आदमी में स्थायित्व की कमी आ जाती है। मकान मालिक या लैंडलॉर्ड के होता है वह कभी भी घर खाली करने को बोल देता है। आदमी फ्रीडम होती है वो उस पर कंट्रोल हो जाता है। निजीकरण की जो आज़ादी है वह नहीं रहती है। अपने अनुसार ना तो घर को बदल सकते हो और जो मासिक खर्च होता है वह हर महीने आदमी को किराए के रूप में देना पड़ता है, जिससे आदमी जो बचत करता है उसमें भी कटौती हो जाती है। और जब हम किराए के मकान में रहते हैं तो भावनात्मक रूप से उस मकान पर जुड़ाव नहीं हो पाता। घर को हम अपनेपन से नहीं देख पाते हैं।
अब इस संबंध में आर्थिक दृष्टिकोण क्या होता है? अपना घर होता है तो ईएमआई के रूप में एक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। यदि प्रॉपर्टी का दाम बढ़ता है तो भविष्य में आपको उसका बेनिफिट मिलता है। टैक्स में भी आपको छूट मिलती है, जैसे होम लोन लेने पर। और यदि आप किराए पर रहते हैं तो आप कोई संपत्ति अर्न नहीं कर पाते हैं। आपका पैसा तो खर्च होता है, लेकिन वह आपका किसी पूंजी में यानी कैपिटल में वह पैसा कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और टैक्स में छूट भी आपको बहुत ही कम मिलती है। आइए अब जीवन के विभिन्न चरणों में क्या निर्णय लेना चाहिए। आदमी की यंग जनरेशन है, युवावस्था है, जैसे कि 20 से 30 साल के बीच में। इस समय अधिकतर लोग कैरियर की शुरुआत कर रहे होते हैं। नौकरी बदलना, शहर बदलना आम बात होती है। ऐसे में किराए पर रहना बेहतर माना जाता है। अब मीडियम अवस्था आती है, जैसे 30 से 45 वर्ष की जनरेशन के लिए। उनका परिवार बस चुका होता है, बच्चों की शिक्षा शुरू हो गई होती है, तो स्थायित्व की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अपना घर होना बेहतर अल्टरनेट हो सकता है। अब वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज में 60 प्लस के लिए आदमी में ठहराव आ जाता है, स्थायित्व हो जाता है। आराम और सुरक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि आपका अपना घर पहले से होता है तो ये आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। आदमी का अपना घर होना सामाजिक और मानसिक प्रभाव को भी प्रभावित करता है। अपना घर सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। भारतीय समाज में यह विशेष रूप से देखा गया है कि जिन लोगों का अपना घर होता है उन्हें समाज में अधिक सम्मान मिलता है। वहीं किराए के घर में रहना अक्सर अस्थायित्व का संकेत माना गया है। भले ही आर्थिक रूप से व्यक्ति सक्षम हो, मानसिक रूप से भी अपना घर मन को स्थिरता देता है। जबकि किराए के घर में हमेशा अस्थिरता और परिवर्तन की भावना बनी रहती है। अपना घर बनाने के लिए भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और उन योजनाओं के माध्यम से वह आपकी सहायता भी करती है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि आम नागरिक भी अपना घर बना सके। इन योजनाओं के बदले में, इन योजनाओं के तहत सस्ते दरों पर लोन मिलता है, सब्सिडी मिलती है, टैक्स बेनिफिट मिलता है और इससे पहली बार घर खरीदने वालों को बहुत सहायता मिलती है। और यदि यह घर महिलाओं के नाम में यदि लिया जाता है, पहला नाम यदि महिलाओं का होता है, तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आधुनिक सोच में बदलाव। नई पीढ़ी अब स्वतंत्रता और लचीलापन को प्राथमिकता देती है। वह अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहती है और फ्लेक्सिबिलिटी चाहती है। कुछ लोग मानते हैं कि लोन का बोझ उठाने से बेहतर है कि किराए पर रह करके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाए। वहीं कुछ लोग इसे अचल संपत्ति को सुरक्षा की भावना मानते हैं। अब सवाल यह पैदा उठता है कि क्या आपका अपना घर बेहतर है या किराए का? इसका जवाब यह है कि यह पूरी तरीके से व्यक्ति की स्थिति, उम्र, आय, भविष्य की योजना और जीवन शैली पर निर्भर करता है। यदि आप स्थायित्व चाहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं और लोन चुकाने की क्षमता भी रखते हैं, तो आपका अपना घर लेना बहुत ही उपयुक्त होता है। यदि आप फ्रीलांसिंग करते हैं, शहर टू शहर बदलते हैं और जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी पसंद करते हैं, तो अभी शुरुआती कैरियर में हैं, तो किराए का घर आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। घर चार दीवारों से नहीं, उस एहसास से बनता है जो उसमें बसता है। चाहे वह आपका अपना घर हो या किराए का हो, सच्चा घर वही है जहां सुकून हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।